हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेहरा अगेन। हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको गूगल सर्च से संबंधित 15 स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स एंड सीक्रेट्स बताऊंगा, जिससे क्या होगा, आप जब भी गूगल यूज करते हैं तो उसको आसानी से, अच्छी तरीके से और जल्दी यूज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स एंड सीक्रेट्स बताऊंगा जो कि आपके बहुत काम की चीज है। तो और आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए अगर आप जानना चाहते हैं गूगल सर्च के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर यहाँ पर ये इमेज है, इसमें जैसे ही गूगल लेके आते हैं तो यहाँ पर ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आता है, आप इसमें क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स डालते हैं जो कि हिंदी में होते हैं और बिल्कुल फ्री होते हैं। तो बिना समय गवाए अभी इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले गूगल खोलते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूं, इनसाइड सर्च। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कोई वेबसाइट के अंदर कोई कंटेंट सर्च करना है, ठीक है, और उस वेबसाइट में सर्च का ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल के थ्रू उस वेबसाइट में कोई भी कंटेंट सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको सर्च करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आपका सर्च टर्म है, आपने सर्च टर्म अपना यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है साइट, और उसके बाद आपने एक छोटा सा कोलन लगाना है, और उसके बाद जो भी साइट में आप ढूंढना चाह रहे हैं वो साइट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, सर्च में क्लिक करेंगे तो एंड्रॉइड, जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया, तो एंड्रॉइड से संबंधित जितना भी डेटा, जितना भी कंटेंट इस वेबसाइट में होगा वो सारा का सारा उठा के गूगल आपको यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, देखिए सारा का सारा यहाँ पर ही दिखा रहा है, आपको 22 रिजल्ट दिखा रहा है। और सारा का सारा यहाँ पर देखिए, हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट ऑन एंड्रॉइड, ये शेयर इंटरनेट कनेक्शन ऑन एंड्रॉइड मोबाइल। तो ये सारा का सारा एंड्रॉइड से संबंधित जितना भी डेटा होगा इस वेबसाइट में वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। दूसरी जो टिप है उसमें क्या है कि अगर आपको कोई सेंटेंस पसंद आया और आप उसके सोर्स के बारे में पता करना चाहते हैं कि वो सेंटेंस आया कहाँ से है, जैसे मान लीजिए आपने किसी कोड को पढ़ा और आप जानना चाहते हैं कि वो कोड किसने लिखा और वो कहाँ से आया, मतलब इस टाइप से कोई भी सेंटेंस के बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं उसके सोर्स के बारे में, तो आपने क्या करना है, वो सेंटेंस आप कॉपी कर लीजिए और गूगल में पेस्ट कर दीजिए। जैसे हम यहाँ पर से ये देखिए इस सेंटेंस को कॉपी करते हैं, यहाँ पर से हमने इसको इतना कॉपी करा और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करा, इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करा और उसके बाद सर्च करा। तो जैसे पेस्ट करके सर्च करेंगे तो ये सारी की सारी वेबसाइट उठा के ले आएगा जहां पर ये इनमें से कोई भी वर्ड मिलता जुलता इसको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 22 रिजल्ट आया है। तो अगर आपको एग्जैक्ट सर्च करना है तो आपने क्या करना है, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना है। पूरे के पूरे सेंटेंस को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे तो गूगल को पता चलेगा कि आप वो चीज ढूंढ रहे हैं जिसमें ये एग्जैक्ट पूरा का पूरा जो फ्रेज लिखा हुआ है वो ऐसा का ऐसा ही होना चाहिए। उसके बाद हम सर्च में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसे देखिए, सिर्फ वही वेबसाइट उठा के लेके आएगा जहां पर इसके बारे में ऐसा का ऐसा लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पर ये देखिए 2 रिजल्ट लेके आ गया, ये हमारा हाउ टू हिंदी है। एक तो ये इसी पेज का लेके आ गया है, देखिए चेक माई समवन वाईफाई पासवर्ड वाला, और दूसरा यहाँ पर ये गूगल प्लस का पेज लेके आया जहां पर ये शेयर किया गया है। ठीक है, तो एग्जैक्ट सर्च ये हम इससे आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा मैं आपको बता रहा हूं उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने कोई अपने सर्च टर्म में कोई वर्ड एक्सक्लूड करने हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। जैसे मैं विंडोज 7 के बारे में कोई चीज सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, और विंडोज 7 के बारे में सर्च करते समय ये यहाँ पर मेरे को ये विकिपीडिया का कंटेंट दिखा रहा है और मैं नहीं चाहता कि जो भी मैं सर्च करूँ उसमें विकिपीडिया का कोई कंटेंट आए, तो मैं इसको क्या करूंगा, माइनस का साइन लगाऊंगा और यहाँ पर विकिपीडिया लिख दूंगा। विकिपीडिया लिखा और उसके बाद फिर मैंने सर्च करा तो यहाँ पर से मेरे को अब ये विकिपीडिया के बारे में नहीं दिखाएगा। तो हमने क्या करा, जो विकिपीडिया वर्ड था इसको हमने एक्सक्लूड कर दिया अपने सर्च टर्म में से। और अगर यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट का दिखा रहा है, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट को भी एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो स्पेस देके हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट लिखेंगे और उसके बाद सर्च करेंगे तो यहाँ पर से अब ये क्या करेगा, माइक्रोसॉफ्ट को भी एक्सक्लूड कर दिया इसने। तो यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट को ये लेके नहीं आ रहा है। उसके बाद जो चौथा मैं आपको बता रहा हूँ उसमें क्या बता रहा हूँ, अगर आपका कोई मिसिंग वर्ड है, आपने कोई चीज ढूंढ रहे हैं और आपको उसमें दिमाग में आपके कोई वर्ड नहीं आ रहा, बीच में कोई है, तो आप उसकी जगह क्या कर सकते हैं, एस्ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाउ टू, उसके बाद मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि वर्ड कौन सा होगा, तो मैं यहाँ पर एस्ट्रिक लगा देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं लगा देता हूँ गिटार लिख दिया जैसे मैंने। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर देखिए हाउ टू प्ले गिटार ले आया, देखिए एस्ट्रिक की जगह इसने प्ले ले आया। तो ऐसे करके आपके जितने भी यहाँ पर इंटरनेट पे अवेलेबल होंगे हाउ टू और उसके बीच में कोई वर्ड होगा और गिटार होगा तो वो सारे के सारे ये आपने सर्च रिजल्ट में उठा के ले आएगा। ठीक है, उसके बाद जो पांचवा है, पांचवे में क्या कर सकते हैं आप, रिवर्स इमेज सर्च कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई इमेज है, कोई बुक का कवर है या कोई सेलिब्रिटी है,
किसी की फोटो पड़ी हुई है और उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं। उसके बारे में आपने क्या करना होगा, आपने google.com खोला, उसके बाद यहाँ पर ये देखिए इमेजेस में क्लिक कर लिया। जैसे इमेजेस में क्लिक करेंगे उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इमेज यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और उस इमेज से संबंधित जितनी भी इन्फॉर्मेशन गूगल के पास होगी वो उठा के ले आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इमेज अपलोड करते हैं। इमेज अपलोड करने के लिए यहाँ पर आप इमेज में क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर कोई URL दे देंगे या फिर यहाँ पर अपलोड कर देंगे डायरेक्ट इमेज, और यहाँ पर चूज फाइल में क्लिक करेंगे तो इमेज को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर से इमेज को अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर से मैं अपलोड ऐसे ना करके मैं क्या करता हूँ, ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ। इस इमेज को मैंने पकड़ा और यहाँ पर से मैं गूगल में मैंने ड्रॉप कर दिया। तो अब ये क्या करेगा, इमेज को अपलोड करेगा और उसके बाद इमेज से संबंधित जितनी भी इसके पास इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले आया। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इमेज जो है प्रियंका चोपड़ा की इमेज अपलोड करी है और उसके बाद यहाँ पर ये सारी की सारी प्रियंका चोपड़ा की जितनी भी इन्फॉर्मेशन इसके पास थी, ये देखिए इसकी सोशल प्रोफाइल भी ले आया, ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और गूगल प्लस। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन और इसके साथ साथ सिमिलर इमेज भी यहाँ पर लेके आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, रिवर्स इमेज सर्च कर सकते हैं। उसके बाद छठा जो है, छठे में क्या है, आप सिमिलर वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक वेबसाइट पसंद आई और आप उसी की वेबसाइट की जैसी कोई दूसरी वेबसाइट जानना चाह रहे हैं, के बारे में पता करना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पर लिखेंगे रिलेटेड और उसके बाद कोलन लिखेंगे और उसके बाद वहां पर उस वेबसाइट का जो भी एड्रेस है उसको यहाँ पर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूं facebook.com। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिलेटेड लिखा, उसके बाद कोलन लगाया और facebook.com लिखा। तो यहाँ पर देखिए फेसबुक जो है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, उसके बाद यहाँ पर ये देखिए सारी की सारी वेबसाइट ये उठा के ले आया जो जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। जैसे यहाँ पे ट्विटर ले आया, उसके बाद यहाँ पर foursquare.com ले आया, ठीक है, लिंक्डइन यहाँ पर ले आया। तो ऐसे करके ये सारी की सारी फ्लिकर ले आया, सारी की सारी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट यहाँ पर उठा के ले आएगा। जैसी ये वेबसाइट होती है वैसी वेबसाइट ये यहाँ पर उठा के ले आएगा। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है फाइल टाइप। आप किसी भी जो भी आप सर्च कर रहे हैं वो अगर उसको किसी स्पेसिफिक फाइल टाइप के बारे में आपने जानना है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से सर्च कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना होगा, जो भी आप सर्च कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, SEO के बारे में सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको बताऊंगा कि SEO से संबंधित मेरे को जो भी जानकारी दे वो मेरे को किसी स्पेसिफिक फाइल टाइप में दे। तो मैं यहाँ पर इसको बताऊंगा फाइल टाइप और उसके बाद मैं यहाँ पर कोलन लगाऊंगा और इसको बताऊंगा कि मेरे को PDF डॉक्यूमेंट दे। तो आप क्या कर सकते हैं, PDF, JPG, GP जो भी जितने भी फॉर्मेट होते हैं, MP3 या फिर आपने PPT करना है तो PPT कर सकते हैं, डॉक करना है तो डॉक भी आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे ऐसा होता क्या है कि कभी कभी रिज्यूम बनाना पड़ जाता है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, रिज्यूम लिख सकते हैं और फाइल टाइप में आप लिखेंगे PDF लिखेंगे या डॉक लिखेंगे तो आपको यहाँ पर ये सारे के सारे उसमें रिज्यूम भी दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए PDF आपको दिखा रहा है। अब आप इसमें राइट क्लिक करके नेक्स्ट टैब में खोलेंगे या इसी में नेक्स्ट टैब में खोलेंगे तो आप यहाँ पर से डायरेक्ट PDF क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन डायरेक्टली आ जाएगा। जैसे ये पेज लोड होगा उसके बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड करने को ये बोल देगा। तो यहाँ पर देखिए हमने PDF सर्च करा और उसके बाद यहाँ पर से हम क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो मेरे को ये डाउनलोड करना नहीं है, इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद जो 8वां है, 8वें में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट में अगर कोई टाइटल आप देखना चाह रहे हैं, ठीक है, टाइटल के बिहाफ पे भी आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट में सर्च कर सकते हैं या गूगल में सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं ऑल, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं ऑल इन टाइटल, मतलब जितना भी ये रिजल्ट लेके आएगा उसके टाइटल में होना चाहिए। उसके बाद मैंने कोलन लिखा लगाया और उसके बाद मैं यहां पर लिखता हूं ब्लॉगर SEO ठीक है, तो यहां पर मैंने बोला इससे कि जितनी भी वेबसाइट जितना भी रिजल्ट लेके आएगा उसके टाइटल में क्या होना चाहिए, ब्लॉगर SEO टिप्स एंड ट्रिक्स इन हिंदी होना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर सर्च में क्लिक करा तो यहाँ पर ये देखिए टाइटल में ब्लॉगर SEO टिप्स एंड ट्रिक्स इन हिंदी और उर्दू यहाँ पर लिखा था तो ये ले आया। और यहाँ पर ये देखिए ब्लॉगर SEO टिप्स एंड ट्रिक्स इन हिंदी और उर्दू। ठीक है, तो ये जितना भी वेबसाइट के टाइटल में लिखा होगा वो सारा का सारा यहाँ पर ले आया देखिए। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट के टाइटल के बिहाफ पे उस वेबसाइट में सर्च कर सकते हैं या फिर गूगल में सर्च कर सकते हैं। ये जो टिप है 10वीं टिप में आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे गूगल क्या करता है, आप गूगल में कोई भी चीज सर्च करते हैं तो गूगल क्या करता है, आपके IP के बिहाफ पे आपके कंप्यूटर में कुकी सेव कर देता है और उसमें जो भी आप सर्च कर रहे हो उसके बिहाफ पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में सर्च कर देगा, ताकि गूगल को बाद में पता चल जाएगा कि आप कौन सी चीज के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो ये क्या होता है, कभी कभी प्राइवेसी आपकी ब्रेक हो जाती है, कोई ऐसी चीज आप सर्च कर रहे हो और गूगल नहीं बताना चाह रहे हैं गूगल को, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, startpage.com खोलना है। ठीक है, startpage.com जैसे खोलेंगे उसके बाद यहाँ पर जो भी आप सर्च कर रहे हो वो यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए। ठीक है,
तो ये रिजल्ट जो होता है वो गूगल के ही रिजल्ट दिखाएगा आपको, ठीक है। बस इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये देखिए, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पढ़ लेंगे तो यहाँ पर ये बताएगा कि आपके आईपी के बिहाफ पे ये भी कोई भी कुकी का ट्रैक नहीं रखता आपके कंप्यूटर में, ठीक है। तो आप यहाँ पर से आसानी से अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखते हुए कोई भी चीज यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, आप गूगल से बोल सकते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई एक वर्ड है और आपको उस वर्ड के बारे में पता नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल से सिंपली उसको डायरेक्टली डिफाइन करवा सकते हैं। उससे पूछ सकते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है या इस वर्ड की डेफिनेशन क्या है। तो आप सिंपली यहाँ पर गूगल सर्च में लिखिए डिफाइन और उसके बाद कोलन लगाइए और जो भी वर्ड के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम प्रोटोकॉल के बारे में जानते हैं, तो हमने क्या करा, इसमें क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर ये कोई वेबसाइट का लिंक ना देके इसकी सिंपली डेफिनेशन दे देता है आपको और यहाँ पर से आप सीधे उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसने बता दिया कि नाउन है और उसके बारे में यहाँ पर इसने इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली बिना समय गवाए उसके बारे में जान सकते हैं। और इसके यहाँ पर देखिए सिनोनिम्स भी इसने दे दिए हैं, ठीक है। ये काफी हेल्पफुल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो 11वीं टिप है उसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज एडवांस सर्च कर सकते हैं गूगल में। जैसे मैंने एक चीज सर्च करी, मैंने बॉय सर्च करा, उसके बाद यहाँ पर ये बॉय के बारे में जितना भी इसके पास कंटेंट था ये उठा के ले आया, देखिए कितना सर्च इसने उठा के ले आया। उसके बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एडवांस सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए एक गियर आइकन होता है, आप इसमें क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर से एडवांस सर्च आपके पास एक ऑप्शन होता है, आपने क्या करना है, एडवांस सर्च में क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर से एडवांस सर्च में जैसे हमने क्लिक करा तो यहाँ पर से हम गूगल को बता सकते हैं, इसमें फिल्टर लगा सकते हैं कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर से आपने जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है इसके हिसाब से आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी आपने सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी सर्च को क्या कर सकते हैं, नैरो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज सर्च कर सकते हैं और रीजन सर्च कर सकते हैं और लास्ट अपडेट कब अपडेट हुआ है तो इसको भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ये सारी की सारी वैल्यू आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और अगर आपने उसका लाइसेंस देखना है, जो भी आप सर्च कर रहे हैं गूगल में, अगर आपने उसको फ्री की वैल्यू ढूंढनी है, मतलब फ्री का कोई भी कंटेंट आपने ढूंढना है, तो यहाँ पर ये देखिए फ्री टू यूज और शेयर इवन कॉमर्शियली। तो आप क्या कर सकते हैं, फ्री टू यूज एंड शेयर कंटेंट भी ढूंढ सकते हैं। और अगर आपको मॉडिफाई भी करना है तो यहाँ पर आप इसको लेबल वाला भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप सर्च करेंगे तो आपको जो भी चीज मिलेगी आप उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। उसके बाद 12वीं टिप में ये है कि जैसे ही आप गूगल में कोई चीज सर्च करते हैं तो आप गूगल को बता सकते हैं कि जो भी चीज आप सर्च कर रहे हैं उसमें आपको एडल्ट कंटेंट ना दिखाए। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, गूगल में जैसे हमने यहाँ पर गर्ल सर्च किया, ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पर गर्ल की इमेज सर्च करी, तो यहाँ पर ये हमको कुछ भी डेटा दिखा सकता है, चाहे वो एडल्ट हो या नहीं हो। तो उसके बाद अगर आपने गूगल को बताना है कि आपको एडल्ट कंटेंट ना दिखाए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेटिंग में क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर से आप ये सर्च सेटिंग में क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पर एडल्ट कंटेंट है इसको आप ब्लॉक कर सकते हैं, टर्न ऑन सेफ मोड। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो आपको गूगल को अभी भी अडल्ट कंटेंट नहीं दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, सेव में क्लिक करेंगे तो आप अडल्ट कंटेंट से फ्री हो जाएंगे और आपकी जो है इन्फॉर्मेशन गूगल के पास सेव हो गई। और ये सिर्फ इसी ब्राउजर में काम करेगा, दूसरे ब्राउजर करने के लिए आपको सेम काम करना होगा, ठीक है। उसके बाद 13वीं जो टिप है उसमें आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट गूगल में कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पर करना है 6 + 5 + 8 करना है और उसके बाद मैंने एंटर प्रेस करा तो यहाँ पर 6 + 5 + 8 का जो भी सम आएगा वो मेरे को यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये कैलकुलेटर खुल गया। उसके बाद आप यहाँ पर से इसका कैलकुलेटर भी आसानी से यूज कर सकते हैं। 14वीं टिप जो है उसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर आप मौसम के बारे में जानना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली गूगल को बता सकते हैं वेदर और उसके बाद यहाँ पर आप अपना एरिया डाल सकते हैं, जो भी एरिया में आप रह रहे हैं या जिस एरिया के बारे में आप जानना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दिल्ली के बारे में, दिल्ली का वेदर के बारे में अभी जानना चाह रहा हूँ तो मैंने वेदर के बाद दिल्ली लिखा तो यहाँ पर ये देखिए इन्फॉर्मेशन मेरे पास उठा के ले आया वेदर की, ठीक है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले आया, डेट वाइज ले आया, टेम्परेचर सारा चीज ये यहाँ पर उठा के ले आया, ठीक है। और जो 15वीं और जो लास्ट है उसमें आप क्या कर सकते हैं, गूगल के थ्रू करेंसी का कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आपने डॉलर इन INR, ठीक है, डॉलर इन रुपीज में आपने देखना है तो यहाँ पर ये देखिए आपको रियल टाइम डेटा दिखा रहा है, ठीक है। उसके जैसे यहाँ पर देखिए 66.42 इंडियन रुपीज के बराबर $1 है। तो यहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर करेंसी को भी चेंज कर सकते हैं और नीचे भी करेंसी को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर ये वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स हिंदी में और बिल्कुल फ्री में सीखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।